हुकूमत पाकिस्तान ने 3.5 खरब रुपए के कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट नई और तारीखी बुलंदियों को छूने जा रही है और जैसा कि मैं कहा करता हूं कि पैसा बनाने का वक्त आन पहुंचा है। पैकेज क्या है, क्या डिटेल्स हैं, कितना मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है और कौन कौन कहां कहां बहुत सा पैसा बनाने जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें। जनाब, हुकूमत पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस पैकेज को तश्कील दिया, फिर इसको फाइनेंस डिवीजन में भेजा गया, जिसके अप्रूवल के बाद अब ये 3.5 खरब रुपए का कंस्ट्रक्शन पैकेज बाकायदा तौर पर मंजूर हो चुका है, जिसका बाकायदा ऐलान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान 10 मार्च 2026 को करने जा रहे हैं। 3.5 खरब रुपए, ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज है और हम 2027 से पहले इसको बाय द वे देख नहीं रहे थे। हमें लग ये रहा था कि अभी कुछ मज़ीद वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से ये एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया है, इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत रियल एस्टेट को पाकिस्तान के बिजनेस का बैकबोन समझती है, क्योंकि रियल एस्टेट मदर इंडस्ट्री है। इस एक इंडस्ट्री के चलने से बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो अब इस पैकेज को देखते हैं कि इस पैकेज के अंदर क्या क्या है। फिर कुछ चीज़ें इस पैकेज में ऐसी हैं जो रेवोल्यूशनरी हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही थी जो कि होने जा रही हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डीलर भाई चाहते थे, चाहते हैं और चाहेंगे कि ये ज़रूर होती, और मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो हो, और वो चीज़ें नहीं होने जा रही। और इवेंचुअली फिर हम इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है और कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस तरह से बहुत पैसा बनाने जा रहा है। तो सबसे पहले जनाब हम आपको बताते जाएं कि इस पैकेज के मुताबिक आपको लोन्स मिलेंगे घर बनाने के लिए। और अब की बार ये 10 से 15 लाख रुपए वाला लोन नहीं है जिस पे लोग पूछ रहे थे कि यार 10 से 15 लाख में कौन सा घर बनता है। वो पैकेज जो था वो था बिल्कुल ही लोअर इनकम के लिए। ऐसे लोग जो कि दूर दराज इलाकों में, देही इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर अगर आपके पास 10 से 15 लाख रुपए हों तो वहाँ पर दूर दराज गाँव के अंदर रहने के लिए आपको घर तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बन जाते हैं। अब की बार ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है, इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान 1 करोड़ रुपए तक का लोन दे रही है, जिसका मतलब यह है कि वो मिडिल क्लास जिसे इससे पहले टैक्सेस के मद के अंदर हर तरफ से निचोड़ा जा रहा था, फाइनली अब उनको कुछ मिल रहा है और रिकग्नाइज किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, अगर ये चलेगी तो मुल्क चलेगा। अगर मिडिल क्लास बंद हो गई तो फिर पूरा मुल्क भी और मुल्क की इकोनॉमी भी बंद हो जाएगी। तो जनाब 1 करोड़ रुपया आप हुकूमत पाकिस्तान से लोन ले सकते हैं। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर 1 करोड़ रुपए में आप अपने रहने लायक बड़ा ज़बरदस्त 5 मरला का घर तामीर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इसको थोड़ा हाई एंड पे लेके जाना चाहें, थोड़ा लग्जरी में लेके जाना चाहें, तो आपका 1 करोड़ 25 से 1 लाख रुपए लग जाता है। लेकिन अगर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक घर बनाना चाहते हैं और आप कहते हैं जी कि हम अच्छा गुजारा करेंगे, सिर्फ गुजारा नहीं अच्छा गुजारा कर लेंगे, तो आप अपने रहने के लिए 1 करोड़ रुपए के अंदर 5 मरले का ज़बरदस्त शानदार किस्म का घर बना सकते हैं। इसमें ऑफ कोर्स कहीं पर आपको कुछ बजट कट्स करने पड़ेंगे, यानी आपको टाइल्स की जगह हो सकता है मार्बल पे गुजारा करना पड़े, किचन आपके उस तरह के ना बन सके जैसे, लेकिन आपको अपना घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया हुकूमत दे रही है। आप इसमें ज़बरदस्त अपना 5 मरला का घर बना सकते हैं। 8 मरला 30 बाय 60 की बात करें तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 2 करोड़ रुपए के आसपास चली जाती है। तो अगर उसमें से 50% आपको यहाँ से ऐड हो जाए और बाकी 50% जो है वो आप खुद करें, तो आप 8 मरले का घर भी बना सकते हैं, जबकि आपको हुकूमत 10 मरला तक का घर इस तरह से फाइनेंस कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप अपार्टमेंट्स लेना चाहते हो तो 1500 स्क्वायर फीट तक का अपार्टमेंट आप फाइनेंस कर सकते हैं।
1500 स्क्वायर फीट का, यकीन करें बड़ा ज़बरदस्त घर होता है। 1500 स्क्वायर फीट को अगर आप विजुलाइज करना चाहें तो 5 मरला से ज़्यादा कवर्ड एरिया बन जाता है। 1250 25 बाय 50 का जो हमारा प्लॉट होता है, 5 मरला प्लॉट, उसका कवर्ड एरिया होता है। तो जब हम 1500 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं तो वी आर एजिंग टूवर्ड्स 5.8 टू 5.9 मरला, हम 6 मरले के बड़े करीब करीब चले जाते हैं। अब जी इस लोन के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो ये है कि इससे पहले हुकूमत जो आपको लोन दे रही थी 10 से 15 लाख रुपए वाले, उस पे 8% आपको मार्कअप चार्ज किया जा रहा था, लेकिन अब की बार सिर्फ 5% आपको मार्कअप चार्ज किया जाएगा। और यकीन करें ये गेम चेंजर है। 5% पाकिस्तान के अंदर अगर आपको चार्ज किया जाए तो ये गेम चेंजर इस लिहाज से है कि भाई आपको यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन टर्म्स के ऊपर यानी 5% के ऊपर लोन मिलते हैं। तो 5% आप यूके और यूएस वाली सर्विसेज यकीन करें यहां पर ले रहे हैं। चलें और किसी जगह पर नहीं, लेकिन कम से कम यहीं पर हमें कुछ ऐसी सहूलत मिल रही है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं बाहर दूसरी दुनिया के साथ भी। और इसके साथ साथ 10 साल के अंदर आपने ये लोन वापस करना है। 10 साल 5% के ऊपर आपने ये लोन वापस करना है। इसका मतलब ये है, यकीन करें ये फ्री के पैसे हैं, फ्री के पैसे हैं। आज अगर आप ये 1 करोड़ रुपया लेकर अपना 5 मरला का घर बनाएंगे तो यकीन करें कि आप 10 साल तक जब इस लोन को वापस करेंगे, आपका वो घर कम से कम 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए की चीज़ होगा। मैं रियल एस्टेट को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा क्लोजली देखता हूँ, हमें पता है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कंस्ट्रक्शन फर्स्ट कंपनी हैं, हमारा प्राइम काम जो है वो कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से हम उस चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर याद रखिएगा, आज से 10 से 15 साल के बाद घर एक लग्जरी होगा। ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान के मेट्रोपोलिस इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। अपना घर इतनी बड़ी लग्जरी तसव्वुर किया जाएगा कि आप बातें छोड़ दें। यानी जिसका सिर्फ अपना घर होगा इस्लामाबाद के पेरिफेरल्स की बात कर रहा हूँ मैं, मेन सिटी सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। जिस बंदे का इस्लामाबाद के पेरिफेरी के अंदर भी अगर अपना घर होगा आज से 15 साल के बाद, वो अमीर तसव्वुर किया जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन की ट्रेजेक्टरी जारी है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की ट्रेजेक्टरी जारी है, जो प्रॉपर्टी में प्लॉटों की ट्रेजेक्टरी जा रही है, 15 साल बाद अगर मैं ज़िंदा हुआ तो इंशाल्लाह आपको मेरी बात याद आएगी कि किसी फ़कीर ने बात बताई थी। अब जनाब अगर हम पैकेज की तरफ वापस आएँ तो 5 लाख घर हुकूमत फाइनेंस करने जा रही है इस पैकेज के तहत, और इसका टारगेट रखा गया है 4 साल, यानी 1.25 लाख घर हर साल। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और 3.5 खरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत देगी बाय द टाइम दिस ऑल हैज़ हैपेंड। तो ये एक बहुत बड़ा पैकेज है, ये गेम चेंजर है पाकिस्तान की रियल एस्टेट के हवाले से। और अगर आप इस पैकेज की अनाउंसमेंट के हवाले से टाइमिंग को भी देखें और बहुत सारी राइट लेफ्ट और चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये पैकेज जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को जो एक नज चाहिए था, वो जो एक टिपिंग पॉइंट चाहिए था, ये वो साबित हो सकता है। रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रही है। अब ज़रा उन चीज़ों की तरफ आ जाएं जो मैं कहता हूं कि हमारे डीलर बरादरी को उसका बड़ा शौक़ है, लेकिन अगर वो हो जाता तो मामलात सही ना होते बल्कि गलत हो जाते। वो ये था कि डीलर भाई चाहते हैं जी कि हमारा सेल परचेज़ के ऊपर जो टैक्स है ना ये कम हो जाए। तो उसका फ़ायदा नहीं होना था, उसका नुकसान होना था, बिकॉज़ उससे प्लॉट्स की जो यहाँ से वहाँ टोपियाँ बटाने का काम है वो बढ़ जाना था, लेकिन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की तरफ फोकस नहीं रहना था। तो जिस तरह से इससे पहले पेंडेमिक के दौरान भी आपने देखा कि एक बबल क्रिएट हुआ, उसी तरह का बबल दोबारा बन सकता था। तो हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है कि टैक्सेस के साथ छेड़खानी नहीं की। लेकिन जिसने चीज़ लेनी है वो चीज़ ले, ड्यू टैक्स दे, जिसने चीज़ बेचनी है वो बेचे, ड्यू टैक्स दे। तो टैक्स कम करके चीज़ों को अगर आप छेड़खानी करते तो यकीन करें ये बबल की मार्केट बनती है। और ये बहुत अच्छा किया है कि हमने टैक्सेस को बिल्कुल नहीं छेड़ा, हमने टच भी नहीं किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि रेवोल्यूशनरी हैं,
इनकलाबी हैं जो इससे पहले नहीं हुई और जो अब हो रही हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रही हैं बल्कि पाकिस्तान की तारीख को इंशाल्लाह हमेशा के लिए बदलने जा रही हैं। हमारा रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ये इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसके बाद। और ये है जी कि मॉर्गेज सिस्टम जो है उसको पाकिस्तान के अंदर अब लाया गया है और ये पूरा जो लोन का सिस्टम है ये उसी मॉर्गेज के थ्रू होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये जो लोन प्रोसेसिंग है और ये चीज़ें हैं ये मॉर्गेज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू चीज़ें होंगी। अब मॉर्गेज जो है ये इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ और इसके ना होने से जो लॉसेस होते हैं, जो नुकसान है और जो होने से फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि देखें, पाकिस्तान के अंदर लोगों की आमतौर पे कैपेसिटी नहीं होती। 20 से 30 लाख रुपए जोड़ के जो बंदा प्लॉट के अंदर डालता है, जबकि उससे पहले उसके पास एक प्लॉट भी पड़ा हुआ, घर क्यों नहीं शुरू कर पाता? क्योंकि उसे पता है यार घर बनाने के लिए कम से कम करोड़ सवा करोड़ चाहिए, तो वो 20 से 30 लाख पे एक और प्लॉट ही ले लेता। जब मॉर्गेज होगा, जब हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको पैसे देंगे कि आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, तो फिर लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे और प्लॉट्स, एक्स्ट्रा प्लॉट ऑन टॉप ऑफ प्लॉट ऑन टॉप ऑफ प्लॉट की तरफ नहीं जाएंगे और एक्स्ट्रा फाइलों की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि अपने उसी प्लॉट के ऊपर घर बनाने की तरफ जाएंगे जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो वो जो लैक ऑफ कैपेसिटी थी लोगों की, वो इंशाल्लाह ताला मामलात इरेडिकेट होंगे, लोगों की कैपेसिटी बनेगी और लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन होगी तो इस एक इंडस्ट्री से बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। यकीन करें कि आप ट्रांसपोर्ट से लेकर, आप क्रश प्लांट पे काम करने वाले मजदूर से लेकर, आप मौके पे खुदाई करने वाले मजदूर तक को अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सर्कल के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में बहुत सारा पैसा जो इनफॉर्मल तरह की इकोनॉमी के अंदर फंसा हुआ है, ओपन फाइल्स और इन चीज़ों से पैसा निकल कर हमारी फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जाएगा, कंस्ट्रक्शन की तरफ आएगा। प्लॉट ना लगेगा तो उतने कंस्ट्रक्शन होगी, तो उससे वो चीज़ें जो हैं बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट होंगी, तो फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और फिर मार्केट के अंदर एक्टिविटी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। वो बंदा जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो इस पैकेज को अवेल कर सकता है एक प्लॉट लेकर, तो ज़ाहिर बात है वो इंशाल्लाह प्लॉट की तरफ जाएगा, वो प्लॉट खरीदेगा, तो उससे जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस में इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी अच्छी और पॉजिटिव जंप दिखाई देंगे। लेकिन कहाँ पर, ये हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसमें आप मज़दूरों से लेकर, ठेकेदारों से लेकर, बनाकर बेचने वाले तक और रहने वाले तक हर किसी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, तो इससे सबको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होने जा रहा है। बड़ी ज़बरदस्त मार्केट में एक्टिविटी इंशाल्लाह आपको दिखाई देगी। अब जी हम इसके इम्पैक्ट की तरफ आते हैं। तो जनाब, इम्पैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े पैकेज का आपको वाज़े तौर के ऊपर दिखाई देगा। एक साल में 1.25 लाख घर अगर पाकिस्तान के अंदर एडिड शामिल हो जाएं, तो उससे आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिविटी और मार्केट बहुत आप पर ड्राइव करेगी इंशाल्लाह। इससे पहले हम ये तो देख ही चुके हैं ना कि कंस्ट्रक्शन जब होती है तो फिर हर किसी का उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा होता है। मज़दूर भी मजदूरी करता है, उसमें ठेकेदार भी मजदूरी करता है। एक जब घर बनता है तो उसमें लकड़ी वाला भी काम करेगा, उसमें प्लम्बर भी काम करेगा, उसमें टाइल फिक्सर भी काम करेगा, उसमें इलेक्ट्रिशियन भी काम करेगा, उसमें सीलिंग वाला भी होता है। किसी प्लांट से क्रश भी आनी है, कहीं से रेत भी आएगी, सीमेंट भी बिकेगा, सारा कुछ होता है। पेंट भी इस्तेमाल होगा, लाइटें लगेंगी, फिक्सर्स, A to Z एक पूरा इकोनॉमिक चेन रिएक्शन होता है जो कि कंस्ट्रक्शन से किक स्टार्ट होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है घर बनाने के लिए, यानी कि आपके प्लॉट, उनकी प्राइसेस इंशाल्लाह अपवर्ड आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी और बड़े पॉजिटिवली इंशाल्लाह ताला ये आपको चेंजेस जहां मार्केट के अंदर दिखाई देंगे। लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये प्राइसेस का इंपैक्ट कहां पर आएगा। मैं वंस अगेन कहता जाऊं, जो सोसाइटियां प्रैक्टिकल लोकेशन के ऊपर हैं, मेन सिटी से जिनका फासला इतना सा है कि वो आपको बर्डन महसूस ना हो, बिकॉज पाकिस्तानी लोग रोज़ काम से घर और घर से काम जाने के लिए 50-50 किलोमीटर का सफ़र नहीं कर सकते। इट्स एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एंड इट्स एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल।
तो वो सोसाइटियाँ जो कि सिटी के सच में पेरिफेरल एरियाज़ के अंदर हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। फॉर एग्जांपल मैं वंस अगेन नोट फॉर दी प्रोजेक्ट हमारा फैसल हिल्स, उसकी बात करता जाऊँ तो पिछले 1 साल के अंदर रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन हुई, बिकॉज इस्लामाबाद के जो सीडीए सेक्टर्स हैं उनसे आपको यहाँ पर 10% वैल्यू के ऊपर भी प्लॉट मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल D12 के अंदर 5 मरले का सिर्फ प्लॉट ही 4.5 करोड़ रुपए का है। हमारे फैसल हिल्स के अंदर आएँ तो यहाँ पर आपको हम 45 लाख रुपए में भी 5 मरले का प्लॉट देंगे, तो 10%, जबकि फासला मुश्किल से 12 से 14 मिनट का है जो कि आपने तय करना। तो जो सोसाइटियाँ इस तरह के लोकेशंस के ऊपर हैं जहाँ पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किक स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर लोग घर बना के शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आप कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को मज़ीद एस्केलेट होता हुआ देखेंगे और यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आपको प्लॉट्स की प्राइसेस में भी बड़ी पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगी। ये फैसल हिल्स की एक मैंने मिसाल इसलिए दी बिकॉज हमारे घर की मिसाल है माशाल्लाह, लेकिन इसके अलावा और भी जो इस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स होंगे उन सब में इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और जिसको आमतौर पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बड़ा की फैक्टर है, बल्कि बड़ा पिवटल फैक्टर है, वो हमारे अपार्टमेंट्स हैं। हमने ज़्यादातर अभी तक डिस्कशन घर के ऊपर की है, अपार्टमेंट्स वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट को ड्राइव करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि जनाब 1500 स्क्वायर फीट तक का अगर आप अपार्टमेंट लें तो गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है 1 करोड़ रुपए तक का। अब इसमें यह है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लें, उसमें आप 20% एक डाउन पेमेंट आमतौर पे होती है, 20 से 25 से 30 तक भी, तो आपके पास अगर 20-25 लाख रुपए हैं तो वो आप दें, बाकी आप गवर्नमेंट से मॉर्गेज करवाएं और 10 साल के टेन्योर में जब आप इस लोन को वापस करेंगे तो आपके किस्त तकरीबन उतनी बनेंगे जितना एक्चुअली उस अपार्टमेंट का किराया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इससे कुछ चीज़ें और भी देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन हमें देखने को मिलती है। एक तो गवर्नमेंट फाइल्स और बबल्स की तरफ नहीं इंटरेस्टेड, ये बड़ा सिंपल और बड़ा सीधा सीधा मैसेज है। दूसरी चीज़ आपको ये दिखाई देती है कि चूंकि आपको अपार्टमेंट्स भी दिलवाए जा रहे हैं तो यहाँ से आपको गवर्नमेंट के जो वर्टिकल्स हैं उनकी तरफ इंटरेस्ट बड़े साफ दिखाई दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर अब वर्टिकल लिविंग जो है उसकी तरफ लोग जाएं, पाकिस्तान के अंदर लोग हाई राइज की तरफ जाएं, पाकिस्तान के अंदर लोग अपार्टमेंट्स की तरफ जाएं, क्योंकि लैंड कम चाहिए होती है और आप उस पर काफ़ी यूनिट्स बना लेते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी है कि जब कोई बनाकर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बेचता है तो उसमें पूरी जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड चेन है वो सारी की सारी चेन जो है वो चलती है। लेकिन एक और पॉइंट भी यहाँ पर बड़ा देखने को है जिसकी वजह से श्योरली मार्केट ने ड्राइव होना है, वो ये है कि पिछले 3 से 4 साल के अंदर रियल एस्टेट में इतना 1 फाइल वाला, 2 फाइल वाला, 10 फाइलों वाला बंदा नहीं फंसा था, इतना 10 प्लॉटों वाला नहीं फंसा था जितना एक प्लाजे वाला फंस के बैठा हुआ था। और मार्केट के अंदर हम देख रहे थे कि बहुत से बिल्डर्स जो हैं वो बहुत तंग थे, बहुत परेशान थे। प्लाजा शुरू कर लिया तो अब इज्जत के लिए उसको कंप्लीट तो करना है, लेकिन वो बिका नहीं हुआ बिकॉज लोग आ ही नहीं रहे, खरीदारी हो ही नहीं रही। प्लॉट नहीं बिक रहे तो अपार्टमेंट कौन लेगा? और अपार्टमेंट पाकिस्तान का इससे पहले ट्रेंड भी ज़रा कम था। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताता चाहूँ सर, अपार्टमेंट्स ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर ये भी अगले 10 साल बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यार जिस बंदे ने 1 बेड का भी अपार्टमेंट अपने लिए ले लिया था वो सियाना था। जिसने 1 बेड का अपार्टमेंट भी अपने लिए ख़रीद लिया उसने अपने लिए बड़ा अच्छा डिसीजन ले लिया। ये 10 साल बाद आपको बिल्कुल इन योर फेस तरह चीज़ इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अभी भी अगर आप अपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाहें ज़रूर जाएं। हमारे पास आपके लिए फैसल हिल्स के अंदर 9 लाख रुपए डाउन पेमेंट से भी अपार्टमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो 3-3 साल के इंस्टॉलमेंट्स पे ऐसी बिल्डिंग्स जिनकी टोटल 7 स्टोरीज हैं, 4-4 स्लैब्स भी इवन डल चुकी हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस भी हैं। अपार्टमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अब ज़रा पॉइंट पे वापस आते हैं कि जब प्लाजा बनाने वाला बिल्डर फंस के बैठा हुआ था ना, तो सर एक प्लाजे में अरबों रुपए फंसे हुए थे। तो अब इंशाल्लाह इस अपार्टमेंट्स के हवाले से ये जो लोन मिल रहे हैं इससे बिल्डर जो है उनके प्लाजे बिकना शुरू होंगे, वो वहाँ से निकलेंगे तो आगे मज़ीद इंशाल्लाह ख़रीदारी करेंगे। एक बात याद रखिएगा, बिल्डर मार्केट मेकर होता है वो बंदा जो 4 प्लाजे शुरू करता है, 2 प्लाजे शुरू करता है, वो मार्केट मेकर है।
जब उसका पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है तब मार्केट में आपको डेंट महसूस होता है। आपके 2, 4, 10, 20, 100 प्लॉट खरीदने से मार्केट में डेंट महसूस नहीं होता, लेकिन 2 प्लाजे बिकने और ना बिकने से मार्केट में बहुत डेंट पड़ता है। 2 प्लाजों के पैसे राइट से लेफ्ट मूव होने में मार्केट में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सबसे की पॉइंट है। जब बिल्डर का पैसा इंशाल्लाह निकलेगा, मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मुझे पता है कि उनके कई अरब रुपए खड़े प्लाजे जो कि बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें फंसे हुए थे, जो कि इंशाल्लाह अब वो पैसे निकलने जा रहे हैं। और जैसे जैसे इंशाल्लाह ये पैसे निकलते जाएंगे, आप देखेंगे कि वो सोसाइटियाँ जो पैरों पे खड़ी हुई हैं, काम करने वाले लोगों की हैं, वहाँ पर प्लॉटों की प्राइसेस इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएंगी। तो पाकिस्तान में जनाब रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त पैसा बनाने का वक्त आन पहुँचा है। इस वक्त भी अगर आप अच्छी जगहों पर ख़रीदारी करने से रह गए तो जनाब आप रह जाएंगे, फिर हमें ना कहिएगा। और गवर्नमेंट का रियल एस्टेट के लिहाज से प्लान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा लंबा प्लान है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉपरली रिकग्नाइज कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर रियल एस्टेट चलेगी तो फिर सारा कुछ चलेगा। लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेसिंग कैसे होगी, किस तरह से आप इस पूरे प्रोसेस को नेविगेट करेंगे, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर मज़ीद डिटेल्स के लिए ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।